फॉर नारद न्यूज से मैं दीपाली श्रीवास्तव। आज हम हैं यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी के साथ, जो कि आज हमारे साथ हैं और आज ये बताएंगे कि ये किस प्रकार से सुबह झाड़ू लगाते हैं। इनके लिए कोई दिन स्वच्छता का दिवस नहीं होता है, ये हर दिन को स्वच्छता का दिवस बना रहे हैं। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये अपना समय इस सफाई को करने में दे रहे हैं। तो हम जानेंगे राजदत्त जी से। जी सर, अब किससे आपको इस चीज की प्रेरणा मिलती है? देखिए, प्रेरणा की बात ये है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मेरा देश स्वच्छ रहेगा तो मेरे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे। तो इससे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है कि प्रेरणा किससे लें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। डॉक्टर्स के पास हमारी सफाई अच्छी रहेगी तो बीमारियां, संक्रमण कम फैलेगा। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए और मोदी जी की जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग खुद निगम पार्षद, इसमें कोई स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या निगम पार्षद या मेयर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। और भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को के साथ मिलकर, अपने सफाई सैनिकों के साथ मिलकर के उनका भी मनोबल बड़ा होता है। क्योंकि उनके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं एक सफाई सैनिक हूँ और ये जिम्मेवारी मेरी ही है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो उससे मौलिक कर्तव्य को निभाते हुए कि सब एक समान है, तो मैं अपने सफाई सैनिकों के साथ डेली सुबह 7:30 से 10:30 या 10 बजे तक मैं डेली उस काम को करता हूँ। चाहे कहीं पर डीसिल्टिंग की बात हो, हमें अपनी कोल्ची लेकर के चाहे नालियों को साफ करना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों के सामने कवर्ड है और उस कवर्ड में से सिल्क निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो सफाई सैनिक का मनोबल बढ़ता है, दूसरा उनको ये पता है कि हमारे काउंसलर साहब हमारे साथ झाड़ू उठा लेते हैं, कोल्ची उठा करके सफाई कर नालियों की को डीसिल्ट करते हैं या बेलचा उठा करके उसको अपनी रक्षे में डालना है। तो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आती है कि देखिए, हमारे जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी हमारी तरह ही एक सफाई सैनिक का काम कर रहे हैं। और मैंने तो जिस दिन से मैं चुनाव जीत करके आया था तो उस दिन हमने अपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या उनके सहयोगी हैं, हमने उनको ये कहा था कि इन सफाई सैनिकों में एक आपका सहयोगी मैं भी हूँ और बादस्तूर मैंने एक झाड़ू, एक कोल्ची अपने नाम से नई बनवा रखी है और मैं उसको लेकर के प्रतिदिन अपने एरिया में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और लोगों को भी ये बताता हूँ कि भाई मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, उनके हम हाथ मजबूत करें, इस मिशन को और आगे बढ़ाएं। उससे हमारे यहाँ सफाई रहेगी तो हम निरोगे भी रहेंगे। तो इसलिए इस बात को जनता तक पहुँचाना, जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि उनके बीच में जाकर के ये बातें बताएगा और खुद कार्य करेगा तो जनता भी कहीं ना कहीं इस बात से अवेयर होगी कि हमने कहीं भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालना है, उसको डस्टबिन में ही डालना है। गीला कूड़ा है तो उसको हरे डब्बे में ही डालना है, हरे डस्टबिन में ही डालना है। सूखा कूड़ा है तो उसको ब्लू डस्टबिन में ही डालना है और उसको अलग अलग रखना है, क्योंकि गीले कूड़े से हम खाद भी बनाते हैं। उसको हम मशीन में डाल करके उसको काट करके और उससे जो हमारा लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से वो लिक्विड एक हमारे बैलून में जाता है और जब वो बैलून में नहीं, एक टैंक में जाता है और जब उससे गैस बनती है तो गैस एक बैलून में जाती है और जो गैस बैलून में इकट्ठी हो जाती है तो उससे जनरेटर चलता है और जनरेटर चल के वो बिजली उत्पन्न करता है और उस बिजली से हम अपना
जितने भी स्कूल में या प्लांट में, किसी भी प्लांट में साउथ एमसीडी कोई इस प्रकार का उनका प्लांट चलता है तो हम बिजली की सेविंग करते हैं। और उसको BSCS से हमारी एक MOU है कि भाई हम भी अगर आपको इतनी बिजली देंगे तो हमारी टोटल में से उसको लेस करके उसी का हम बिल देते हैं, तो जिससे हमें मनी अर्निंग भी हो रखी होती है। पिछले महीने हम लोगों ने 3,72,00,000 रुपए की इस प्रकार की पिछले ईयर की सेविंग की है। इसी प्रकार से जैसे सोलर पैनल हैं, उनसे भी हमारी स्कूल्स, जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उन पर सोलर पैनल से सेविंग होती है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि जिस प्रकार से हमारा सूखा कूड़ा है, उस सूखे कूड़े में बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, कागज है, गत्ता है, अनेकों चीज़ें उसमें लोग घरों से छोटी छोटी चीज़ों को बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उसकी भी अलग अलग करने का हमने एक तरीका निकाला है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत। हम अपने मोदी जी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने में उनके हाथों को मजबूत करते हैं। और प्रतिदिन जनता कहीं ना कहीं इस बात को देखती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक, क्योंकि हम उस संगठन से जुड़े हैं जिस संगठन में सबसे पहले भारतीय शब्द आता है। भारतीय, पहले मेरा देश भारतीय, फिर मेरे देश की जनता, और जनता के बाद मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, तो एक संगठन का सदस्य हूँ। सर्वोपरि मेरा देश, सर्वोपरि मेरे देश की जनता, उसके बावजूद सर्वोपरि मेरा संगठन। तो इसलिए हम तो मोदी जी की सेना के एक छोटे से सैनिक हैं, और सैनिकों के बल पर ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री एज ए सेनापति वो कार्य कर रहे हैं, और हम उनके किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। तो इसलिए मैं प्रतिदिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुसार अपने क्षेत्र में जाता हूँ। हर रोज़ हम, हमारे सफाई सैनिक, सैनिटरी गाइड, सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह हमारे साथ होते हैं। और उससे ये भी है कि जो लोग टिप्पर वगैरह चलाते हैं जिससे गार्बेज को कलेक्शन किया जाता है, उनका भी चेकिंग हो जाती है कि यहाँ आए थे कि नहीं आए थे, या कितने कर्मचारी हमारे आए हैं, कौन हमारा कर्मचारी भाई बीमार है, कौन किसी कर्मचारी के घर में क्या समस्या है। डेली हमें जब उनके बीच जाएंगे तो पता रहता है। वो हमारे सहयोगी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। और इसलिए हम जो है ना दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली का एक रूप देना चाहते हैं। बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें फंड मुहैया ना करा रहे हैं, तो भी हम स्वच्छ भारत अभियान को रुकने नहीं देंगे। बेशक हमें पूरे परिवार के साथ कोल्ची और झाड़ू उठानी पड़े, लेकिन हम दिल्ली को स्वच्छ करके ही रहेंगे, और यही मेरा एक संकल्प है। हाँ जी सर। सर, जैसा कि आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, कई सारे सामाजिक कार्यों में जाना पड़ता है, तो इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, जब जिस दिन मैं चुनाव लड़ने निकला था, उस दिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा 7 दिन 24 घंटे का जो समय होगा वो मेरी दिल्ली की, मेरे वार्ड की जनता के लिए होगा। तो जिस दिन से मैं चुनाव लड़ा, और हमने चुनाव को किस बात पर लड़ा था कि हम जनता का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और जनता को समय देंगे। और एक बात हम बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाई। अब जनता ने मुझे अपना बहुमूल्य वोट दिया, अपना बहुमूल्य मत दिया, और उस उनके बहुमूल्य मत से हम विजयी हुए। तो आज किन आंखों से हम उस जनता से नजरें चुराएं कि भाई हमने तो आपका बहुमूल्य मत लिया है। कोई मैं जनता के ऊपर एहसान नहीं है, मेरे देश के ऊपर एहसान नहीं है, मेरी दिल्ली के ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने अपना बहुमूल्य मत दे करके ही मुझे विजयी बनाया है। और जिस मत का कोई मूल्य ही नहीं है, वो बहुमूल्य है, तो
तो हम उनके छोटे छोटे काम हैं, चाहे मैं तो कहूँगा कि मेरा शरीर का कुछ भी हो जाए, मेरा अपना कुछ भी हो जाए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए मैं दिल्ली की जनता की, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा अवश्य करूँगा और करता ही रहूँगा। उनका जो बहुमूल्य मत का कर्ज मेरे ऊपर है वो काम के बदले नहीं उतर सकता। ताजीवन भी अगर मैं इन लोगों की सेवा करूं तो उन्हीं का ऋण मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि मत का कोई मूल्य नहीं था। अगर मैं कहूं कि कोई छोटा काम उनका, बड़ा काम उनका किया है और उनके मत का कर्जा उतर गया, वो ऐसा मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूं, क्योंकि वो उतर ही नहीं सकता। आज जिस स्थान पर चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या पिछले वर्ष में डिप्टी मेयर रहा हूं या उससे पहले चाहे मैं स्पोर्ट्स का चेयरमैन रहा हूँ, मतलब जो भी मुझे पद मिले हैं या जो भी मुझे शोहरत मिली है वो इस जनता के बहुमूल्य मत के मिलने से मिली है। वरना राजदत्त गहलोत तो पहले भी उसी घर में, उसी बाप की औलाद, उसी परिवार में रहने वाला व्यक्ति था जो आज स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। आप उनसे सवाल कर रहे हैं तो स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है वो मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरी दिल्ली की जनता है। राजदत्त गहलोत स्टैंडिंग नाम है राजदत्त गहलोत। राजदत्त गहलोत के जनता की तरफ से चुना हुआ प्रतिनिधि, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या जो भी हम पद पर पहुंचते हैं वो जनता के बहुमूल्य मत द्वारा यहाँ पहुंचकर ही है। सर, आपको ये स्वच्छता अभियान को जब आप रोज गति दे रहे होते हैं तो आपको किन किन समस्याओं से, किन किन कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? देखिए, कठिन समस्याओं में सबसे पहले बात तो है दिल्ली सरकार का रवैया। हाँ जी सर। दिल्ली सरकार पीछे बोलती थी कि जी दिल्ली में पोल्यूशन है तो पराली से है। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि उस पराली से खाद बनाने का जो झूठा ढोंग दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने रचा, बिल्कुल साक्ष्य के साथ है कि दिल्ली सरकार ने उस केमिकल को 40,000 रुपये में खरीदा और उस 40,000 रुपये के केमिकल से जो खाद बनी, हालांकि वो बनी नहीं, कहीं पर उन्होंने पिट नहीं बनाई, लेकिन चलो वो कहते हैं कि हमने पराली से खाद बनाई, तो उस खाद को डिस्ट्रीब्यूशन करने में किसानों को, उसके लिए उन्होंने 24 लाख रुपए खर्चा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में 40,000 रुपये की दवाई। उसके बावजूद उसको इस दुनिया को बताने के लिए कि मैंने ऐसी एक खाद बनाई, उसके लिए 7 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट को दे दिया। तो समस्याएं क्या हैं? दिल्ली सरकार ने, पीछे विधानसभा का चुनाव था पिछले वर्ष, तो क्या किया, लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने कॉलोनीज की, अनऑथराइज कॉलोनीज की गलियों को काट दिया। जबकि देखिए, मैं एक बात कहूँगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, आप लोग भी सोचने को मजबूर हो जाओ। जब एक आदमी अपने मकान के लिए पानी का कनेक्शन लेने जाता है तो वो 2x2 का या 3x3 का एक पैच काटता है, उसके दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार का एक विभाग उसका पैसा लेती है रोड कटिंग का। उसके बावजूद उसमें 5 मीटर 6 मीटर जो पाइप लगता है, एक स्टैंडर्ड है, उस 5 मीटर पाइप का भी पैसा लेते हैं। और उसमें एक जो पाइप में फेरूल लगता है, उस फेरूल का पैसा भी दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार लेती है। और प्लम्बर का भी पैसा लेती है। लेकिन देखिए, खुद आप लोगों ने भी कराए होंगे कनेक्शन, या जाकर के देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि वो फेरूल भी मकान मालिक लेके आता है, वो पाइप भी मकान मालिक लेके आता है, और प्लम्बर भी मकान मालिक लेके आता है, जबकि उसने उसका पेमेंट दिल्ली सरकार को किया है। ये भ्रष्टाचार है और क्या है। और उसे आरआर कट के पैसे को भी, जिसके नीचे निगम का हक है, कोई भी निगम है, दक्षिणी है, नॉर्थ है या ईस्ट है, वो पैसा उनका है। इसी प्रकार आप देखिए कि बहुत सारी कॉलोनीज के रोडों को काट दिया गया, चुनाव से पहले काटा, क्योंकि हम लोग अगर कानून की बात करके उनको रोकते तो कहते ही देखो ये बीजेपी वाले, बीजेपी संगठन वाले, ये मोदी की सेना वाले आप लोगों का काम रोक रहे हैं। जब हम समझाते कि जी इसका आरआर का कोई पैसा होता है तो जनता उस बात को नहीं मानती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी
समस्या है सीवर की पानी की, वो समझ रहे थे कि ये जल्दी से निपट जाएगी तो क्यों ना हो जाए, तो हम लोगों ने उनको रोका नहीं। और वो भी RR कट का पैसा दिल्ली सरकार खा गई, वो भी नहीं दिया। आज किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, धूल है, झाड़ू लगेगा तो धूल है। तो पोल्यूशन दिल्ली में पिछले वर्ष से करीब 5,500 लोगों की डेथ हुई पोल्यूशन की वजह से। और आज एक और नया मैं करीब पिछले 15 दिन से सुनता आ रहा हूँ कि जहाँ पे CTPT लगे, मतलब पानी को साफ करने के संयंत्र लगे हैं, उसके 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी ट्यूबवेल हैं सभी के को निरस्त काट दिया गया है। काट दो इनका कनेक्शन, नीचे से पानी नहीं निकालना, CTPT का पानी आएगा। जबकि दिल्ली सरकार ने उस CTPT से पार्क तक कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई, ना ही किसी एजेंसी ने बिछाई है। कम से कम पिछले वर्ष के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को ये देखना चाहिए कि आज इन पार्कों में अगर पानी नहीं मिला तो ये पेड़ घास सभी सूख जाएंगे और दिल्ली की जनता पोल्यूशन से और ज़्यादा प्रभाव होगी, उनको आघात लगेगा और दिल्ली की जो हवा है उसमें पोल्यूशन फैलेगा। तो उन लोगों ने उन कनेक्शनों को काट दी। कम से कम जब तक पाइप ना डले तो वो कनेक्शन, वो ट्यूबवेल चलने चाहिए कि ये पेड़ ना सूखे। पेड़ भी तो एक बच्चे की तरह पाले जाते हैं ना। तो लेकिन दिल्ली की सरकार, मैं कहूँगा निकम्मी सरकार है, और उस निकम्मी सरकार का मुखिया महानिकम्मा है जिसका नाम है केजरीवाल साहब, श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब। और उसकी टीम के जितने मंत्री हैं वो भी एक नंबर के निकम्मे हैं। और इसके बीच एक और कहना चाहूँगा कि हमारे नजफगढ़ क्षेत्र से विधायक हैं श्री कैलाश जी। कैलाश गहलोत भी एक ऐसा व्यक्ति है कि हमारे गांव के पास, मेरे क्षेत्र में डेयरी का नाम ककरोला, बस स्टॉप का नाम ककरोला, स्कूल का नाम ककरोला, लेकिन वहाँ के मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका मेन है। वहाँ द्वारका का कोई एक भी फ्लैट नहीं है। लेकिन कैलाश जी से पत्राचार हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पत्राचार हुआ मेरा। उन्होंने कहा कि नेमिंग कमेटी में भेज दिया है, इसका नाम बदल जाएगा। लेकिन मेरे को बड़े कष्ट के साथ बताना चाहता हूँ कि आज तक 4 साल मुझे करीब हो गए हैं निगम में चुन कर आए हुए। तो मैंने बहुत बार उनसे टाइम मांगा, उन्होंने इस विषय में मुझे कोई टाइम तक नहीं दिया। और ना ही आज तक उस मेट्रो स्टेशन का नाम जो ककरोला होना चाहिए, आज तक उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो जहाँ तक आप समस्या की बात करें, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली सरकार ने जो रोड खोद दिए हैं, उनकी जो मिट्टी है वो नालियों में भर जाती है। आए दिन हम उन नालियों से उस मिट्टी को निकालते हैं। वहाँ पर टिप्पर जिससे वो सिल्ट को उठाना है और जा नहीं सकते क्योंकि रोड खुदे हुए हैं, वहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं। तो 2-2, 3-3 समस्याएं सामने ऐसी आती हैं कि सिल्ट निकाल दी तो भी वहीं पड़ी है, और उनका जो मिट्टी है खुदाई की, वो मिट्टी नालियों में जा रही है। हमारे टिप्पर्स जो हैं, जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं या जो सिल्ट उठाते हैं, वो वहाँ पर नहीं जा पाते। और कहीं ना कहीं ये भी है कि जो सेग्रीगेशन का काम है, क्योंकि लोग टिप्पर से एक ग्रीन है एक ब्लू है तो उसमें डालते हैं, आजकल वो सब मिक्स हो रहा है। और ये अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, ये तो दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसे जहरीले नाग हैं जो दिल्ली की जनता को बिल्कुल बर्बाद करके ही दम लेंगे। लेकिन मैं उस संगठन से हूँ कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली की जनता के ऊपर इस प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि अभी आपने देखा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी किस तरह से जो समस्याएं उभर रही हैं उनसे निपटते हुए स्वच्छता अभियान को गति दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से अगर किसी को अपनी मंजिल तक जाना है तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना होता है। उसी प्रकार से राजदत्त गहलोत जी कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।